तो जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लें, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक, ऐसा देखो हमने क्वेश्चन लिया। अब देखो क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो मतलब जैसे इंटीजर्स की बात करें x इक्वल टू आई पर, तो ये फंक्शन है कंटिन्यूअस, लेकिन ये है नॉट कंटिन्यूअस। ध्यान दो, इंटीजर्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये नॉट कंटिन्यूअस है, इसीलिए इन दोनों का समेशन भी क्या हो जाएगा, बोलो, नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा। कहां पर? इंटीजर्स पर, है ना। इंटीजर्स पर दोनों फंक्शन का समेशन नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ध्यान रखना। और अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर नॉट कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि वो नॉट डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, है ना। ठीक है, इंटीजर्स पर, सारे इंटीजर्स पर ये है कंटिन्यूअस और ये है नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस मतलब वही डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस एक ही बात है। तो एक कंटिन्यूअस दूसरा नॉट कंटिन्यूअस, दोनों का सम हो जाएगा नॉट कंटिन्यूअस। और अगर कोई फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है इसलिए वो हमेशा नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। यानी इंटीजर्स पर ये पूरा फंक्शन ना तो कंटिन्यूअस है और ना ही डिफरेंशिएबल है ना। इंटीजर्स पर ये पूरा फंक्शन ना तो कंटिन्यूअस है और ना ही डिफरेंशिएबल है। ठीक, अच्छा अब देखो, जैसे अगर हमसे कोई पूछता कि 1 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी बताइए, है ना। जैसे हमसे कोई पूछता कि x बराबर 1 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी बताइए, क्या होगा, है ना। तो अब देखो क्या होता, जैसे x बराबर 1 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है और ये भी नॉट डिफरेंशिएबल है ना। क्योंकि 1 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। दोनों नॉट डिफरेंशिएबल तो सम के बारे में कुछ नहीं कह सकते, है ना। x बराबर 1 पर ये भी नॉट डिफरेंशिएबल, ये भी नॉट डिफरेंशिएबल। देखो अभी टेबल देखा हम लोगों ने, टेबल में चेक करो, अगर दोनों नॉट डिफरेंशिएबल हैं तो सम के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मतलब कि x बराबर 1 पर अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहेंगे तो सीधे सीधे टेबल से नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, परेशान मत हो। क्या है, देखो जैसे कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल आए तो अच्छा होता है कि हमें पहले कंटिन्यूटी को चेक कर लेना चाहिए। देखो जैसे x बराबर 1 पर ये कंटिन्यूअस है और ये नॉट कंटिन्यूअस, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल। भाई देखो अभी हमने x इक्वल टू आई पर किया ना, आई का मतलब सारे इंटीजर्स, उसमें 1 भी शामिल था। जब हमने यही सवाल आई पर किया मतलब सारे इंटीजर्स में 1 भी शामिल था। तो जैसे अगर हमें 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी देखनी होगी तो डायरेक्ट देखेंगे तो टेबल से नहीं हो पाएगा। लेकिन हम क्या करें, 1 पर पहले देखें कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये नॉट कंटिन्यूअस है, तो दोनों का सम भी क्या होगा, नॉट कंटिन्यूअस। और अगर दोनों का सम नॉट कंटिन्यूअस है इसका मतलब 1 पर फंक्शन क्या हो गया, बोलो, नॉट डिफरेंशिएबल। तो x इक्वल टू 1 पर, है ना, ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो गया, बोलो, नॉट कंटिन्यूअस, और इसीलिए क्या हो गया, बोलो, नॉट डिफरेंशिएबल। ध्यान दो। ठीक, तो इससे क्या होता है, बहुत से क्वेश्चन बड़ी आसानी से शॉर्ट में हो जाते हैं। ध्यान दो, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन हम बड़ी आसानी से इससे शॉर्ट में देखो कर सकते हैं, है ना। देखो जैसे मान लो अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन 1 बाई एक्स। अब देखो जैसे x बराबर 0 पर ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है ना। तो इसका मतलब इन दोनों का समेशन भी क्या हो जाएगा, बोलो, नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ध्यान दो, नॉट कंटिन्यूअस, क्योंकि 0 पर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है दूसरा नॉट कंटिन्यूअस। देखो 0 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो दोनों का समेशन भी क्या हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूअस, और इसीलिए क्या हो जाएगा, बोलो, नॉट डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। ध्यान दो, ठीक है। जैसे मान लो हमने एक और क्वेश्चन करें, मान लो ये क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू मॉड एक्स। मान लो ये क्वेश्चन है। अब हमसे कहा गया कि x बराबर 0 पर आप डिफरेंशियबिलिटी चेक करिए, है ना। x बराबर 0 पर आप डिफरेंशियबिलिटी चेक करके बताइए कि मतलब फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। तो देखो क्या होगा, जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस वन तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन मॉड एक्स 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एक डिफरेंशिएबल नहीं है, तो दोनों के मल्टीप्लाई के बारे में कुछ नहीं कह सकते, है ना। एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा डिफरेंशिएबल नहीं है, तो दोनों के मल्टीप्लाई के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब हम क्या करेंगे, तुरंत कंटिन्यूटी पर जाएंगे, है ना। अब हम तुरंत कंटिन्यूटी पर जाएंगे, ठीक। दो क्या करेंगे, है ना। जैसे कभी भी जनरली होता क्या है, अगर किसी भी पॉइंट पर कभी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना हो तो वैसे भी एक समझ ये कहती है कि आप उस पॉइंट पर पहले कंटिन्यूटी को चेक करिए। देखो जैसे x बराबर 0 पर क्या हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वन फंक्शन कंटिन्यूअस है और मॉडुलस एक्स भी कैसा है बोलो, कंटिन्यूअस है, ठीक। तो दोनों कंटिन्यूअस है, इसलिए इनका जो मल्टीप्लाई होगा ये भी कैसा होगा बोलो, कंटिन्यूअस होगा। ध्यान दीजिए, कंटिन्यूअस, दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस, इसलिए उनका मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूअस हो गया। अब लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में फिर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, बताया था मैंने आपको। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम क्या करेंगे, देखो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। तो शॉर्टकट मेथड कैसे लगाते हैं, देखो जैसे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर हम ग्रेटर देन 0 पर देखेंगे, अगर हम 0 के आगे देखेंगे तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स, है ना। क्योंकि देखो फंक्शन कंटिन्यूअस है और 0 के राइट में लेफ्ट में इसकी वैल्यू अलग अलग भी हैं, इसलिए हम शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं। क्यों अलग अलग है, ग्रेटर देन 0 पर मॉड x की वैल्यू x हो जाएगी, लेस देन 0 पर मॉड x की वैल्यू माइनस x हो जाएगी, है ना। तो एक्चुअली देखो ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है और 0 के राइट में लेफ्ट में इसकी वैल्यू अलग अलग है। देखो ग्रेटर देन 0 पर मॉड x क्या हो गया, x। तो देखो फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसका कर दो डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वन। अब देखो इसमें x का टर्म आ गया, तो x का टर्म आ गया तो इसमें x को 0 पुट कर दो, तो x को 0 पुट किया तो dy ds की वैल्यू क्या आ गई बोलो, माइनस वन आ गई। यही हमारा हो गया क्या बोलो, राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि देखो ग्रेटर देन 0 पर ले रहे हैं तो इसलिए क्या हो गया बोलो, ये राइट हैंड डेरिवेटिव। इसी प्रकार देखो अगर हम लेस देन 0 पर जाएंगे तो मॉड x की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस एक्स, क्या वो बोलो, माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स, डी बाई डी एक्स निकाला तो क्या होगा बोलो, माइनस 3x स्क्वायर प्लस वन। अब फिर से अगर हम इसमें x को 0 रख दें, है ना, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन के बाद x का टर्म आ रहा है, तो मैंने बताया था अगर x का टर्म आता है तो x को 0 या जो भी जिस पॉइंट पर निकालना है वो पुट करना पड़ता है, ठीक। तो x को 0 रखा तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू देखो क्या आ गई, 1। ये है क्या बोलो, ये हमारा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये क्या है बोलो, राइट हैंड डेरिवेटिव। दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये -1 है, ये +1 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर ये फंक्शन क्या हो गया बोलो, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल। ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि 0 के राइट में डेरिवेटिव अलग आया और 0 के लेफ्ट में डेरिवेटिव अलग आया, इसका मतलब 0 पर फंक्शन कैसा हो गया बोलो, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से इसको।